यूपी के रामपुर के इस घर में लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। पूरी तरह से मातम का माहौल है क्योंकि 22 नवंबर यानी शनिवार की सुबह यहां पर शीला नाम की महिला की हत्या हो जाती है और इस वारदात को कोई और नहीं बल्कि शीला का पति रामवीर अंजाम देता है। अब यहां पर आप दूसरी तस्वीर देखिए। आरोपी रामवीर अपनी बीवी को मारने के बाद वो ना तो छिपता है ना ही भागता है और तो और वो पुलिस के सामने आ जाता है। वो पड़ोस वाली छत पर चढ़ जाता है जहां पर उसके हाथ में तमंचा होता है और वो पुलिस को ही धमकाने लगता है। क्या पुलिस और आरोपी रामवीर के बीच में बातचीत हुई, एक बार आप वो देखिए। अच्छा तू तमंचा फेंक, मैं आ रहा हूँ। रामवीर देखो प्रधान जी को बुला लिया। मेरा तो बहुत कहना माने आज कहना ना मानने मेरा। अच्छा रामवीर तुम साहब क्या कह रहे हैं, बात सुन ले। ऐसा तमंचा फेंको और क्या, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं होगा। रामवीर भैया मान गए हाथ बारू यार, मेरा कहना ना माना करा कितना, मैं तेरा कहना कितना माने करा बता बता के दे। अच्छा रामवीर तमंचा फेंको, चलो मैं आ रहा हूँ। देखिए इंस्पेक्टर साहब ने तुम्हें कितना सम्मान दिया। तू यार इनका सम्मान ना। इधर देखो साहब आ गए यार, अब किस बात की दिक्कत? और किसी को बुलाना है क्या? रामपुर में रामवीर अपनी पत्नी शीला और 3 बच्चों के साथ रहता था। 22 नवंबर की सुबह 9 बजे जहां पर रामवीर की बीवी शीला अपने बच्चों के लिए खाना बना रही थी, तभी कमरे से जो है रामवीर आता है। उसके हाथ में तमंचा होता है और बिना कोई सोचे समझे जो है वो अपनी बीवी के सिर पर गोली मारता उसकी हत्या कर देता है। इतना ही नहीं, वो दोबारा से बुलेट को लोड कर रहा था और इस बार उसका टारगेट थे उसके 3 बच्चे, उनको भी खत्म करना चाहता था। यहां पर सवाल यह उठता कि आखिर जो है रामवीर वो अपनी बीवी उसको क्यों मारा और फिर जो है बच्चों को भी क्यों मारने वाला था। इसके पीछे की कहानी इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं क्राइम तक। अपनी बीवी की हत्या करने के बाद रामवीर जो है दोबारा से बुलेट लोड करता है, लेकिन घर में रामवीर के पिता राम बहादुर मौजूद होते हैं। वो गोली की आवाज सुनते ही तुरंत जो दौड़ पड़ते हैं और देखते हैं कि जो उनकी बहू शीला है वो जमीन पर पड़ी हुई है और खून से पूरी तरह से लथपथ हो चुकी है। लेकिन जब वो देखते हैं कि उनका बेटा दोबारा से बुलेट लोड कर रहा है और इस बार उसका टारगेट उसके बच्चे हैं, तो वो अपने बेटे को पकड़ लेते हैं और तभी जो शोर मचा देते हैं। शोर मचाने से आसपास के पड़ोस वाले तमाम जो ग्रामीण के लोग होते हैं वहां पर उनके घर पर आ जाते हैं। जब वो लोगों को इकट्ठा देखता है तो वहां से भाग जाता है और जंगल की तरफ निकल जाता है। इसके बाद पुलिस को फोन कर दिया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, तमाम चीजें खंगालती है और जो क्राइम सीन है उसको वहां पर बहुत सारी चीजें कलेक्ट करने लगती है। लेकिन तभी जो है आरोपी रामवीर पुलिस के सामने आ जाता है। वो पड़ोस वाली घर से 100 मीटर की दूरी पर एक घर है, वहां पर छत पर चढ़ जाता है। लेकिन उनकी छत है रामवीर के घर से बहुत ही पास नजर आ रही है, आप ये विजुअल्स में देख भी सकते हैं। और यहाँ पर उस रामवीर जो है पुलिस से बातचीत करता है। पुलिस और रामवीर के बीच में लगभग 6 घंटे तक बातचीत चलती है। 10:30 बजे रामवीर इस छत पर चढ़ जाता है और शाम के 6 साढ़े 6 बजे तक जो है ये बातचीत चलती रहती है। यहाँ पर पुलिस रामवीर को मनाने का प्रयास करती है कि वो किसी तरह से नीचे उतर जाए। शुरुआत में रामवीर कहता है कि मैं थाने पहुंच जाऊंगा, आप यहाँ से निकल जाओ, लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं सुनती। इसके बाद पुलिस को रामवीर धमकाता है, कहता है कि अगर आप यहाँ से नहीं गए तो इस तमंचे से मैं खुद को गोली मार दूं और अपनी जान भी दे सकता हूँ। इस तरह की धमकी जो है रामवीर पुलिस को दे रहा था। लेकिन पुलिस जो है वो अड़ी रही और मशक्कत करती रही। लगभग 6 घंटे तक रामवीर को मनाती रही और 6 घंटे के बाद किसी तरह से पुलिस ने आरोपी को नीचे उतारा और उसको पुलिस थाने में ले गई। इस बीच रामवीर लगातार छत पर टहलता रहा और पुलिस वालों को धमकाता रहा, डराता रहा, तमंचा कारतूस दिखाता रहा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता कि आखिर रामवीर ने क्यों जो है अपनी बीवी की हत्या करी। इसके पीछे की जो कहानी ये निकल कर आई है कि पिछले काफ़ी समय से रामवीर का जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ा हुआ है और उसका इलाज कराने का प्रयास किया जा रहा है। उसको अस्पताल में भर्ती कराने की ज़रूरत है, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुन रहा, ऐसा उनके पिता ने कहा है और वो इलाज कराने को भी तैयार नहीं है। 2 दिन पहले जो है शीला अपने ससुराल आई थी। वो पहले मायके में रह रही थी, अपने बच्चों के साथ ससुराल में आई थी और ससुराल में आने के बाद उसकी 2 दिन बाद ही हत्या हो जाती है। हत्या कोई और नहीं बल्कि उसका पति रामवीर करता है। इस मामले में पुलिस का कहना आप एक बार
वो सुनिए। देखिए, ग्राम रायपुर मझरा थाना स्टेफनी निवासी रामवीर द्वारा अपनी पत्नी शीला की गोली मारकर के हत्या कर दी गई। इस संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है। जहां तक अभियुक्त का सवाल है, अभियुक्त घटना कारित करने के बाद एक छत पर चढ़ गया था और उसको सेफली उस छत से उतार लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या सर इसमें क्या मुकदमा दर्ज हुआ है? हाँ, अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। रामपुर के सैफनी थाना प्रभारी अजय मिश्रा पुलिस फोर्स के साथ रामवीर के घर पहुंचते हैं। वहां पर 6 घंटे तक मशक्कत करने के बाद आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन बहू की मौत होने के बाद जो है रामवीर के पिता राम बहादुर सिंह वो एक तरह से पूरी तरह बेसुध हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बेटे ने इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया। लेकिन रामवीर की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, शायद इस वजह से उसे समझ नहीं था कि उसने कितना बड़ा कांड कर दिया है। रामवीर के जो 3 मासूम बच्चे हैं वो बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जो उनकी एक सहारा था, उनकी माँ, वो इस दुनिया से जा चुकी है और उसका कातिल कोई और नहीं बल्कि उनके ही पिता रामवीर है। अब रामवीर पुलिस हिरासत में है, तमाम पूछताछ की जा रही है। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।